मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए हमारा हवाला खुदा के कलाम में से नेतनामा में इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। आज का हमारा टॉपिक होगा बड़ा खजाना महफूज। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें न पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। तो जैसा कि हम इन हवालों में इन 4 आयात में जब हम गौर करते तो हमें खुदा के कलाम में जो सबसे ज़्यादा बात पर गौर किया गया और नेतनामा में जिसको सबसे ज़्यादा बताया गया यानी कि ईमान की बात हमें नज़र आती है। और इब्रानियों के पूरे 11वें बाब में हमें ईमानदारों की मिसालें नज़र आती हैं। अब्राहम की मिसाल हमें नज़र आती है, हमें मूसा की मिसाल नज़र आती है। इसी तरह खत लिखने वाला यूँ लिखता है और इसको यूँ बयान करता है कि ये सब तमाम लोग ईमान की हालत में मरे और इन्होंने अपनी आँखों से उस वादे को पूरा होता नहीं देखा या उस ज़मीन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो वादे की हुई चीज़ों की उम्मीद में ही इस दुनिया से चले गए। और हम जब इसके ऊपर और बात करते हैं तो ईमान हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का सबूत है। और हम जो अपनी क़यास को देखते हैं, हम ईमान के ज़रिए से उस पर जब नज़र करते हैं तो हमारा खुदा पर भरोसा और हमारा यकीन इस बात की हमें तसल्ली देता है कि जो बातें हमने खुदा के कलाम में से सुनी या जो बातें हम ईमान में होकर कबूल करते हैं वो एक ना एक दिन पूरी होंगी। हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में इसका ताल्लुक़ देख सकते हैं, हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में इसका ताल्लुक़ देख सकते हैं, और ईमान ही की बुनियाद पर हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं, उनमें से गुज़र सकते हैं, क्योंकि मसीही ज़िंदगी में ईमान सबसे बुनियादी और अहम किरदार अदा करता है। आज चूँकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें ईमान पर और अपने ईमान की कब्रगिरी करने पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते। आज हमारे लिए ये है कि हम अपने ईमान को देखें कि हमारा ईमान खुदा पर कितना पुख्ता है और हम उसके वादों पर कितने यकीन के साथ ईमान रखते हैं, और हम कितना उस पर उसकी बातों पर ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगी में उसको एक्सेप्ट करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।